सो हेलो गाइस, तो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सीवीसी। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये एक अपेक्स जो है स्टेचुटरी बॉडी है इंडिया की। स्टेचुटरी क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हुई है। ठीक है, जो क्या है, जो एड्रेस करती है करप्शन, जो गवर्नमेंट ऑफिस में अगर कोई करप्शन हो रहा है तो उनको एड्रेस करने के लिए, ठीक है, देखने के लिए, इंश्योर करे कि एक इंटीग्रिटी हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये एक बहुत प्रोविटल, एक अहम, एक बहुत ज़रूरी रोल जो है प्ले करता है किसमें, प्रमोटिंग एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और विजिलेंस। मतलब देख रेख करती है कहाँ पे, एक हमेशा 24 आवर नजर रहती है कि पब्लिक सेक्टर के जो ऑर्गेनाइजेशन है। एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ, देखो ये एस्टैब्लिश हुई थी 1964 में। किसके रिकमेंडेशन पे, संतानम कमेटी के। ठीक है, संतानम कमेटी की ऑन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो कमेटी बिठाई गई थी, उसने रिकमेंड किया था कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनानी चाहिए। ठीक है, इसको स्टैट्यूटरी जो स्टेटस है थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो 2003 में मिला था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो एक्ट था, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में। ठीक है, समझे? ओके, ठीक है, 2003 सीवीसी क्या है, सीवीसी एक्ट 2003। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसके हम लोग कंपोजिशन देखते हैं, इसमें क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो हेड की जाती है, हेड द कमीशन जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है वो हेड करता है और सर्व करता है एज ए चेयरपर्सन। किसका, इसका चेयरपर्सन एज ए, इसका जो है वो हेड करता है। ठीक है, फिर है विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं, 2 विजिलेंस कमिश्नर हैं जो क्या, चीफ जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है जो, उसको जो है ये कमिश्नर्स जो है असिस्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी देखो क्या है, एक मल्टी मेंबर बॉडी है। यहाँ से तो आपको ये पता चल गया ना, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, थ्रू द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना है 2003 के सीवीसी एक्ट के द्वारा का। अच्छा, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, संतानम कमेटी ने। ये चीज़ें समझ गए। एलिजिबल फॉर कौन है एलिजिबल अपॉइंटमेंट के लिए, देखो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर्स हैं जो 2 बाकी, वो सेलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल, जिसके पास, उन लोगों में से जिनके पास एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस है मैटर ऑफ विजिलेंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में, लॉ में, मैनेजमेंट में, इन फील्ड्स में जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास कोई पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, देखो ये भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ऑफ इंडिया, विजिलेंस कमिश्नर और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और बाकी विजिलेंस कमिश्नर, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन किसकी, कमेटी जो, जिसमें एक पर्सन, प्राइम मिनिस्टर जो इसका चेयरपर्सन है, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा, ये तीनों मिलकर जो है रिकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। टेन्यूर और सर्विस ऑफ कंडीशन, देखो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और जो विजिलेंस कमिश्नर जिसको वीसी और सीवीसी है, इनको जो ये होल्ड करते हैं ऑफिस 4 साल के लिए, या जब तक कि वो एज जो है 65 ईयर्स ऑफ एज ना हो जाए, जो भी पहले होगा। ठीक है, ये दोबारा एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए जब ये अपनी टर्म कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट प्रोसेस हो गया, कमेटी जो रिकमेंड करती है वो हो गया, टर्म्स और सर्विसेज कंडीशंस भी हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्राउंड ऑफ रिमूवल। देखो सीवीसी और वीसी को जो है वो रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से ग्राउंड पे, अगर वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, मतलब रिमूव किया जा सकता है उस किसके बाद, जब एक कमेटी, एक फॉर्मल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इंक्वायरी होगी, फॉर्मल इंक्वायरी होगी, जब प्रेसिडेंट इसको जो है रेफरेंस करेगा सुप्रीम कोर्ट को, इंक्वायरी की जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी के बाद ये चार्जेस को अपहोल्ड किया कि ये चार्जेस सही हैं कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के, तो जो है प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा इसको अपने ऑफिस से। अदर स्पेसिफिक ग्राउंड जो विदाउट रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट, देखो बिकमिंग इंसॉल्वेंट या डिक्लेयर किया जाए एज ए इन डिस्चार्ज, जो है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट किसी कोर्ट के द्वारा, या इंगेज्ड है किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में आउटसाइड जो ऑफिशियल ड्यूटी है, या कन्विक्ट किया गया है किसी मॉरल ट्रिब्यूट के, कोई ऑफेंस है जिसमें जो है मॉरली इसको जो है इमोरल डिक्लेयर कर दिया गया है, या मेंटली या फिजिकली जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या कोई फाइनेंशियल या अदर जो है इंटरेस्ट हैं जो कन्फ्लिक्ट करते हैं इसकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ऐसे कोई फाइनेंशियल या दूसरे जो है एसेट्स या इंटरेस्ट जो है इसके पास है। ठीक है, रिमूवल देखो प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, प्रेसिडेंट देखो रेफरेंस टू सुप्रीम, जब प्रेसिडेंट जो है रिकमेंडेशन करेगा सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट इन एलिगेशंस को जो है एग्जामिन करेगा, एलिगेशंस अगर सही है तो प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा। डायरेक्ट रिमूवल फॉर ग्राउंड ऑफ सच इंसॉल्वेंसी या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या मॉरल ट्रिब्यूट है, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली रिमूव कर सकता है इंडिविजुअल को बिना सुप्रीम कोर्ट को रेफर किए। ठीक है, हाँ, अगर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है ना,
तब जो है इंक्वायरी की जा सकती है। बाकी ये जो है ये डायरेक्ट केसेस में इसको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। रोल देखते हैं। देखो फंक्शंस जो है सीवीसी के, एंटी करप्शन ओवरसाइट, देखो ये सुपरवाइज करता है और विजिलेंस करता है एक्टिविटीज़ में जहां सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी जुरिस्डिक्शन में है, इंश्योर करता है कि इन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस का, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का जो है ये ट्रांसपेरेंसी से काम करे, कहीं करप्शन ना हो। तो इसका मेन मोटिव करप्शन, एडवाइजरी रोल भी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस को जो है एडवाइज करता है विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स पे, है ना, किस तरीके से कौन कौन से मेजर लिए जा सकते हैं करप्शंस को रोकने के। इन्वेस्टिगेट कम करता है कंप्लेंट्स, जो करप्शन की कंप्लेंट आती है अगेंस्ट कोई भी ग्रुप ए ऑफिसर है या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट रैंक की सर्विसेज है या कोई पब्लिक अंडरटेकिंग है, उनके रिलेटेड अगर कोई करप्शन रिलेटेड अगर कंप्लेंट आती है, इन्वेस्टिगेट करता है। और ये जो है खुद से नहीं, ये केसेस को जो है याद रखना, ये रेफ़र करता है किसको, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई को केस रेफ़र करता है, वो जो है इन्वेस्टिगेट करती है, या फिर डिपार्टमेंटल विजिलेंस विंग को। समझ गए, ये बात याद रखना। इसकी अपनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ठीक है। मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन जो, लेकिन मॉनिटर करता है जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा कंडक्ट की गई है, अगर करप्शन का केस है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ जो करप्शन एक्ट है 1988, प्रोवाइड करता है विजिलेंस जो है क्लियरेंस। जब बहुत से की पोजीशन जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में जब बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता है ना, तो सीबीआई को वो रेफ़र करते हैं क्या कोई इनमें ऐसा कोई केस है, कोई इनकी क्लियरेंस, इनकी डॉक्यूमेंट्स, इनकी कोई करप्शन रिलेटेड केस, ऐसे कोई क्राइम इनके रिलेटेड जो है उनकी जो है करियर चेक किया जाता है। तो ये जो है क्लियरेंस इशू करता है कि नहीं ये क्लियर है या ये नहीं क्लियर है, इसको नहीं अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। अवेयरनेस प्रोवाइड कर, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, कैंपेन जो है पब्लिक सेक्टर को या सेंसिटाइज करता है, पब्लिक सेक्टर को या पब्लिक को कैसे जो है विजिलेंस और एक एथिकल गवर्नेंस चलाई जानी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस का काम भी करता है। स्क्रूटनाइज रिपोर्ट, देखो एग्जामिन करता है विजिलेंस रिपोर्ट्स और ऑडिट्स जो कंडक्ट किए जाते हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और देखता है कि क्या उनमें कोई इरेगुलरिटीज़ हैं, मतलब कहीं पे कोई धांधली ना हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देखो एक सेक्रेटरेट है इसका, देखो सीवीसी को जो है ना वो सपोर्ट करता है एक सेक्रेटरेट जो इंक्लूड करता है बहुत सारे ऑफिसर्स और स्टाफ जो है जो रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशनल फंक्शंस के लिए। एक चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग भी है, एक स्पेशलाइज्ड विंग है विद इन सीवीसी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो कंडक्ट करते हैं और टेक्निकल ऑडिट्स जो हैं पब्लिक वर्क्स के। अब ऑडिटिंग का काम तो बड़ा टेक्निकल है ना, कि कहीं पे इरेगुलरिटीज़ चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं कंप्लेन रिलेटेड टू कोई सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वर्क है, क्या वो सही हुआ है, वहाँ को धांधली हुई है। इंश्योर करते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट और जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर हैं, जो पब्लिक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ वो लार्ज स्केल जब सामान लिया जाता है या प्रोक्योर किया जाता है किसी चीज़ को करने के लिए, तो उसमें जो है एक ट्रांसपेरेंट मैनर में लिया जाए, उनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए, ठीक है। कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, सीडीआई, देखो ये कंडक्ट करते हैं डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, कोई भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ अगर केस जो है वो रेफर किया गया सीवीसी इनको रेफर कर दिया सीडीआई को, ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज करते हैं, इंश्योर करते हैं कि एक इम्पार्शली और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंगली जो है इंक्वायरी की जाए, ठीक है। फिर ये चीज़ें, ठीक है। जुरिस्डिक्शन क्या है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, देखो जो सीवीसी की जुरिस्डिक्शन ग्रुप ए ऑफिसर्स या ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के इक्विवेलेंट है, बराबर के, या कोई पब्लिक जो है सीपी एसयू में, मतलब सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, इनके ऊपर इसकी जुरिस्डिक्शन है। या फिर ऑटोनोमस बॉडी, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ सब्सटेंशियल जो फंड जो जिनको गवर्नमेंट की पैसा मिल रहा है उनका काम चलाने के लिए, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में देखा, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एसबीआई है, जैसे ये भी एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है ना, एलआईसी है जैसे, ठीक है। अच्छा ये लार्ज जैसे बेल है, ठीक है। तो ये कवर करते हैं केसेस जहां पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है या बाकी कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है, उनको देख रेख करते हैं, ठीक है। से देखो सीबीआई के साथ क्या है, सुपरवाइज करता है एंटी करप्शनरी विंग, सीबीआई की जो एंटी करप्शन विंग है उसको ये सीवीसी सुपरवाइज करता है। इन्वेस्टिगेशंस को मॉनिटर करता है जो रेफर की गई है कमीशन के द्वारा, जो सीबीआई को रेफर की गई, इंश्योर करता है कि टाइमली एक्शन लिया जाए सीबीआई के द्वारा। रिव्यू करता है केसेस जहां डिले और इरेगुलरिटी ऑब्जर्व की जाती है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में। चीफ विजिलेंस ऑफिसर ये एक्सरसाइज करता है विजिलेंस एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू चीफ विजिलेंस ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और पीएसयूज़ में, उनको गाइडेंस और डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है किस तरीके से आपको विजिलेंट रहना है, किस तरीके से कौन कौन से काम करने होंगे जिससे आप एक प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफिसर पे रख सकें,
ठीक है। थ्रू उसके टेक्निकल रिसर्च विंग्स की जो है सीवीसी हैज़ जुरिसडिक्शन, ऑडिट कर सकता है पब्लिक का काम है ना, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के है ना, कोई प्रोजेक्ट्स है उसको, जैसे एक बड़ी डैम बना रहे उसको जो है कि इतना सामान खरीदा है, यहाँ काम हो, यहाँ क्या हुआ है, अगर आपने इतनी चीज़ें खरीदी हैं तो इम्प्लीमेंट इतना हुआ, तो बाकी कहाँ गया। तो इन्वेस्टिगेट भी करता है कंप्लेंट्स जो ये रेगुलरिटीज़ आती हैं, ठीक है। बड़ा गवर्नमेंट ने लाखों का सामान खरीदा तो कहाँ गया पैसा, ठीक है। इसमें इसी के साथ एक अटैच्ड है, एक एक्ट है विसल ब्लोअर एक्ट। विसल ब्लोअर याद रखते हो, पता है आपको कि कहीं कुछ धांधली हुई है समझ लो, और एक इंसान ने जो है जाके कंप्लेंट की है, ठीक है, ये बंदा है विसल ब्लोअर। इसका नाम नहीं बताया जाता, ठीक है, कि ये इन्फॉर्मेशन देने वाला एक बंदा, ठीक है, इसको कहते हैं विसल ब्लोअर, जो ये इस पूरे जो है काम का जो खुलासा करे किसी कांड का, ठीक है। पर्पस इस एक्ट का क्या, इंश्योर करना है कि रिपोर्टिंग जो करप्शन और जो रॉन्ग डूइंग है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए। यही जो जिसने ये चुगली की है ना, सॉरी चुगली वर्ड, जिसने ये जो शिकायत लगाई है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिटेलरी एक्शंस भी तो हो सकता है ना, जैसे उसकी सस्पेंशन या उसके साथ हरासमेंट या उसको कोई धमकी दे सकता है, तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कवरेज। देखो एक्ट में ना सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, पीएसयूज़ के, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के, जितने भी गवर्नमेंट फंड इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल कोई प्राइवेट सेक्टर से है जो रिपोर्ट करता है करप्शन पब्लिक इंस्टीट्यूशन का, तो इन सबको प्रोटेक्ट करता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कंप्लेंट, देखो एक्ट ने डिज़ाइन किए कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटीज़ जो इन विसल ब्लोअर की कंप्लेंट्स को लेगा, जैसे सीवीसी है जो कंप्लेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर रिलेटेड है, स्टेट लेवल कमीशन है जो स्टेट लेवल कंप्लेंट्स लेता है, या बाकी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ इनके जुडिशरी या लेजिस्लेचर। तो यहाँ ये लोग जो है ना, इन लोगों को कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ को जो है जुरिस्डिक्शन दी गई है कि ये लोग जो है इस बंदे की जो है कंप्लेंट सुनेंगे और उस पर इंक्वायरी करेंगे, ओके। प्रोसीजर क्या है कंप्लेंट का, देखो विसल ब्लोअर जो है ना वो सबमिट कर सकता है अपनी कंप्लेंट रिटर्न में भी या इलेक्ट्रॉनिकली भी। कंप्लेंट जो है वो इंक्लूड करती है एविडेंस भी होनी चाहिए, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी जो वो इल्ज़ाम किसी पे लगा रहा है, ठीक है। इस विसल ब्लोअर को जो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है उसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन क्या है, आइडेंटिफाई प्रोटेक्शन विद के विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी जो है वो प्रोटेक्ट की जाती है, अनलेस जो है अगर उसका डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड हो लॉ के या डीम नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेशन या किसी कानून के मुताबिक अगर उसकी आइडेंटिटी बतानी हो, वरना उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम रिटेलिएशन, देखो बहुत सारे सेफ गार्ड्स हैं, उसकी डिसमिसल नहीं हो सकता, डिमोशन सस्पेंशन नहीं होगा, हरासमेंट नहीं होगा वर्क प्लेस पे अगर उसने कोई काम ऐसा बताया है। पेनलाइजिंग फॉर विक्टिमाइजेशन, देखो इंडिविजुअल या अथॉरिटी जो हरास करेगी जो इस विसल ब्लोअर को, उसको जो है वो अथॉरिटी को जो है उसके साथ डिसिप्लिनरी या लीगल पेनल्टी भी दी जा सकती, ठीक है। एक्सक्लूजन क्या है, देखो कंप्लेंट्स जो हैं अबाउट पॉलिसी डिसीजन या विच डू नॉट इन्वॉल्व करप्शन या रॉन्ग डूइंग आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो अनोनिमस कंप्लेंट्स जो हैं वो इंटरटेन नहीं की जा सकती, कि आप नाम नंबर अपना कुछ नहीं बताओगे, एक अनोनिमस कंप्लेंट दोगे तो वो इंटरटेन नहीं की जाएगी, ओके। मैटर जो नेशनल सिक्योरिटी का है या इंटेलिजेंस एजेंसी का है वो भी इससे एक्सक्लूड किया गया है, अनलेस के वो अप्रूव किया जाए किसी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है। पनिशमेंट एंड पेनल्टी, अगर झूठी कंप्लेंट दर्ज की है, कंप्लेंट जो है अगर झूठी है तो क्या है, झूठी कंप्लेंट दर्ज की है तो उसके लिए क्या होगा, देखा अगर फाइल की गई है फॉल्स या मिलिशियस कंप्लेंट है ना, तो उसके लिए पेनल्टी भी हो सकती है उस विसल ब्लोअर की, उसको जेल भी हो सकती है 2 साल या फाइन 30,000 तक का। फॉर रिटेलिएशन अगेंस्ट विसल ब्लोअर, अगर पब्लिक ऑफिसर या किसी को हरास किया जाए, विक्टिमाइज किया जाए, तो उसे भी डिसिप्लिनरी एक्शंस या लीगल कॉन्सिक्वेंस झेलने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये विसल ब्लोअर एक्ट जो है, ये जो है इसको सीवीसी को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एड करने के लिए, साथ में इनके विसल ब्लोअर के जो है प्रोटेक्शंस के लिए भी, ठीक है, ताकि कोई लोग जो है आगे आए और बताएं अगर कोई रेगुलरिटीज़, कोई धांधली, कोई करप्शन, कोई कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही मेजर स्टेप था जो करप्शंस के लिए, जो करप्शन केसेस में जो है इन्वॉल्व होने के लिए एक पब्लिक को जो है पब्लिक अथॉरिटीज़ को जो है अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जो एक मेजर स्टेप था, ठीक है। तो ये इतना पढ़ लिया, इसके बाद हम जो है इतना काफ़ी है, मुझे लगता है कि ये इतना भी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, जितना था मैंने उसमें आपको कवर कर दिया। आप 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सीबीआई पढ़ेंगे, एनआईए पढ़ेंगे, कुछ 2-4 टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेंगे, छोटे छोटे टॉपिक करने हैं वो आराम आराम से करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की, ओके, थैंक यू, गुड बाय।